आज हम नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं सी प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है और डेटा टाइप कितना कौन सा डेटा आपका कैरेक्टर को स्टोर करता है, फ्लोट कौन सा क्या करता है, इंट क्या करता है, बुलियन क्या करता है, सारी चीज़ें हम एक एक करके इसमें डिफ़ाइन करेंगे और देन उसके बाद एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसको आपको रन करके दिखाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि कौन सा डेटा कितना डेटा को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, उसकी एक रेंज होती है, रेंज के अनुसार वो डेटा काम करता है। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है और बनाने के लिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बीच में से कोई भी वीडियो को आप छोड़ के ना जाएं, स्क्रिप्ट ना करें प्लीज़, क्योंकि जितना भी आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको सही समझ में आ रहा है। वीडियो पे ऐड आ रहा है तो आपको बीच में से उसको हटाना नहीं है, प्रॉपर आना चाहिए सारी चीज़ें। नहीं तो क्या होता है, जैसे स्क्रिप्ट कर दोगे तो आधा वीडियो आपका कट जाता है, जिससे आधी आपकी नॉलेज या जानकारी पूरी नहीं मिल पाएगी, जिससे आपका ही लॉस हो सकता है। तो इसलिए जितना वीडियो आप देखते हैं सही प्रॉपर तरीके से देखना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि डेटा टाइप मीन्स होता है, जैसे मान के चलो हम कोई स्टोर कर रहे हैं डेटा, तो डेटा का एक स्टोरेज डिफाइन होता है कि वो डेटा कितना स्टोर होगा। जैसे हम अभी तक जो दो भी क्लास ले चुके हैं सी प्लस प्लस के अंदर, तो उसमें हमने प्रोग्राम सिखाया था, मेन के आगे इंट लगाया था। देखो हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे इंट प्रोग्राम में किस तरीके से डिफाइन होता है। जैसे ये है, यहाँ पे लिखा है इंट, ये लिखा है इंट। इंट मीन्स होता है कि ये डेटा हमारा कैसा इंटीजर है। तो इंटीजर क्या काम करता है, हमारे इंटीजर पॉइंट को स्टोर कराएगा। इंटीजर पॉइंट कितना स्टोर कराता है, उसका क्या रेंज रहता है, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ये डेटा टाइप में। तो इंटीजर का जो रेंज होता है वो 4 बाइट का होता है। ठीक है, और इनका रेंज होता है वो ये वाला आता है आपका 214748236482 का अनुभव में आता है। ठीक है, ऐसे ही मान के चलो कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर कितना स्टोर करता है, 1 बाइट करता है। कितना स्टोर करता है, माइनस से चलता है 127 से, और कहाँ तक स्टोर करता है 255 तक। कोई भी डेटा हम लिखेंगे कहीं पे भी तो हमारा कितना स्टोर करेगा, 255 से ज़्यादा कैरेक्टर को स्टोर नहीं कर पाएगा। किस में, बाइट डेटा में। ठीक है, तो 255 आपका बाइट डेटा बहुत होता है, जिसमें आप बहुत सारा कलेक्शन कर सकते हैं। तो आज यही देखेंगे कि आपका किस तरीके से यूज होता है, लॉन्ग, शॉर्ट, अनशॉर्ट, ये सारे आपके डेटा टाइप्स होते हैं। तो हम आपको एक एक करके वीडियो में दिखा देते हैं पूरा प्रॉपर, फिर हम इसके बाद में एक प्रोग्राम बनाएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डेटा टाइप किस तरीके से स्टोर करता है डेटा को और क्या क्या इसका स्टोर होता है, कितना स्टोरेज करता है। तो आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा, प्रोग्राम बनाएंगे तो सही आ जाएगा। तो डेटा टाइप समझ में आ गया कि डेटा टाइप क्या होता है, कि जैसे आपका कोई स्टोरेज है तो वो किस टाइप का है। जैसे इंट है तो आपका इसमें पॉइंट नहीं आएगा, 1 2 3 ऐसे नंबर्स आ सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उसमें नाम ले सकते हैं। ठीक है, और जैसे मान के चलो कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर में क्या आएगा, आपका नाम आएगा, जिसमें सारे कैरेक्टर्स यूज होंगे। फ्लोट पॉइंट मतलब होता है, जैसे मान के चलो कोई आपका पॉइंट में वैल्यू दी गई है 4, जैसे 2.5, 3.5, तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं इस तरीके से। तो इस वीडियो में जैसे बुलियन लिखा है, तो बुलियन ही कीवर्ड होता है, कैरेक्टर का CHAR होता है, इंटीजर का इंट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट का फ्लोट होता है, जो आपके पॉइंट वैल्यू में लेके चलते हैं। ठीक है, डबल फ्लोटिंग पॉइंट का डबल आ जाता है, वैल्यू लेस का होता है वॉइड। ठीक है, वाइड कैरेक्टर का होता है WKRT। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके के डेटा टाइप आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उनकी रेंज होती है, डेटा टाइप की जो रेंज होती है वो टाइप्स के बीच में डिपेंड करती है। जैसे यहाँ कैरेक्टर है तो कैरेक्टर का 1 बाइट यूज होता है और यहाँ पे उसकी रेंज रखी गई है। ठीक है, ऐसे ही अनसाइन कैरेक्टर है, उसकी 1 बाइट होती है, इसकी ये रेंज रखी गई है। ऐसे ही साइन कैरेक्टर होता है, 1 बाइट होता है उसका यूज, और ये हमारा उसकी रेंज रखी गई। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि इतना डेटा स्टोर करेगा, इतने से ज़्यादा डेटा आपको इसको स्टोर कराएंगे तो वो अनयूजेबल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखना है सारा वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारी रखी हैं, जैसे इंट है, अनसाइन है,
4 बाइट यूज करता है। इसका रेंज आपको यहाँ से 0 से लेकर के ये नंबर लिखा है 2 तक, ठीक है। फिर उसके बाद आता है शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट मतलब होता है कि आपका 2 बाइट करेगा, जिसमें आपकी रेंज माइनस से आपकी और प्लस में रहती है, ठीक है। अनसाइंड शॉर्ट इंट होता है, वो भी 2 बाइट करता है, जिसमें 0 से आपकी 65535 रहती है। साइन शॉर्ट इंट रहता है, 2 बाइट रहता है, ये माइनस से चलता है और प्लस तक रहता है स्टोरेज। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको डेटा स्टोरेज करना रहता है। वो डेटा कैसा है और कैसा डिफाइन कर रहे हैं, तो उस टाइप का डेटा हमें उसी पर्पस से और उसी को डिफाइन करना होता है फंक्शन के अंदर। जैसे मान के चलो मैंने कैरेक्टर लिया है तो कैरेक्टर ही फंक्शन यूज होगा, मैंने इंट लिया है तो इंट ही फंक्शन यूज होगा। अभी अपन प्रोग्राम बनाएंगे तब ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग ले रहे हैं तो लॉन्ग बाइट आएगा, साइन ले रहे हैं लॉन्ग तो साइन आएगा। तो इस तरीके से हमारा कितना कैरेक्टर यूज कर रहा है तो ये समझ में आ जाएगा। जैसे लॉन्ग इंट में क्या कर रहा है, 8 बाइट कर रहा है, ये उसकी माइनस से लेकर के पूरी 2 तक क्या रखी है, इसकी रेंज रखी है। ऐसे ही साइन इंट में क्या करेगा, 8 बाइट तो चलेगा, इसमें सेम रहती है, यही सेम आएगा आपका, ठीक है। अनसाइन में 8 बाइट करेगा, 0 से ये रेंज रहती है उसकी पूरी। लॉन्ग इंट में क्या करता है, 8 बाइट से लेकर के यहाँ तक पूरा आपका कैप्स लॉक चलता है, ये इससे मल्टीप्लाई करता है इसका। जैसे 2 है, 2 का कितना निकालेगा, 63 से इसका स्क्वायर करेगा, वो वैल्यू आएगी, वो आपकी माइनस प्लस में चलेगी, ठीक है। ऐसे ही सभी का रहता है डेटा। फ्लोट रहता है वो आपका डायरेक्टली आपका 4 बाइट्स का रहता है, डबल 8 बाइट्स का रहता है, और जो लॉन्ग होता है वो आपका 12 बाइट्स का रहता है। जो WKRT रहता है वो 2 और 4 के बीच में डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा। बस इतना आपको देखना है। एक बार इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए जिससे मैं आपको प्रोग्राम स्टार्ट करूं बनाना, ठीक है। यहाँ से डेटा टाइप से स्टार्ट करना है अपन को। तो सबसे पहले शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ले लीजिए एक और शॉर्ट स्क्रीन इसका, या आप लिख रहे हैं तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा याद करने की चीज़ें हैं। जब प्रोग्राम बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से बने रहें पूरी वीडियो को, और पूरी वीडियो को देखें तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये लास्ट में आपको प्रोग्राम बताते हैं तभी आपको डिफाइन होता है। जैसे मैं आपको थ्योरी थोड़ा सा मैंने बताया कि डेटा टाइप क्या होता है और डेटा टाइप कहाँ कहाँ कौन से यूज होते हैं। अब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए जिससे मैं प्रोग्राम आपको बताता हूँ। फिर हो गया यहाँ तक पूरा। अब चलते हैं प्रोग्राम्स की ओर। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे, और हम आपको प्रोग्राम बना के दिखाएंगे किस तरीके से ये काम करेगा। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल हमने ये सारा प्रोसीजर लिया है, और इससे पहले दो वीडियो मैं डाल चुका हूँ जिसमें आपको मैंने समझाया है ये हैज से लगा करके ये पूरा फंक्शन मैंने समझाया क्या होता है क्या नहीं होता है। तो प्लीज़ नहीं देखिए इससे पहले 2 वीडियो तो ज़रूर देख लें, फर्स्ट सेकेंड C++ प्रोग्रामिंग। अब हम दिखाते हैं यहाँ पे किस तरीके से आपका कैरेक्टर यूज होगा, किस तरीके से साइन होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टर्बो C को हम यूज कर लेते हैं। टर्बो C हमारी ये रखी हुई है, ठीक है। और इसको ओपन कैसे करते हैं वो एक बार मैं और दिखा देता हूँ। ये अपना प्रोग्राम्स है। कल मैंने नेक्स्ट वीडियो में जो डाउनलोडिंग इंस्टॉलिंग सब मैंने कराया था, इंस्टॉलिंग एंड डाउनलोडिंग, तो उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से ये रन होता है और किस तरीके से डाउनलोड होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम्स इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे फाइल के अंदर, फाइल के अंदर जाने के एक न्यू क्या ले लेंगे, एक फ़ाइल ले लेंगे, जिससे क्या करेंगे अपन थोड़ा सा इसका बड़ा साइज कर लेते हैं यहाँ पे जूम, जिससे क्या होगा थोड़ा सा परफेक्ट विंडो दिखाई देगी हमारी। जिस प्रोग्राम को हम बनाएंगे उसके अंदर पूरा विंडो सही प्रॉपर तरीके से शो हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं किसका, डेटा टाइप का। तो डेटा टाइप का हमारा प्रोग्राम बनना है, तो प्रोग्राम के अंदर हम जो भी डेटा टाइप लिखेंगे वो एक प्रोग्राम के अनुसार ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं टाइप करना, और टाइप करके आपको वो चीज़ देखना है कि किस तरीके से यूजफुल हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमारा हैज फंक्शन है। हैज फंक्शन क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर कहते हैं, और इंक्लूड मतलब होता है किसी भी पॉइंट को जोड़ना, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने पहले वाले वीडियो में सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं, ठीक है। तो जो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ सकता है किसी भी डेटा के अंदर, ठीक है। डॉट लगाया H, तो इनपुट आउट स्ट्रीम ले लिया और हेडर फाइल ले लिया। फिर हम क्या करते हैं इसमें हैज इंक्लूड
इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच लगा देते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा आउटपुट प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। कॉन्यू डॉट एच, ठीक है, और ग्रेटर देन से इसको क्लोज कर दिया। अब हम यूज कर रहे हैं इंट। अभी हमने इंट लिखा, मेन फंक्शन यूज किया, MAIN, ठीक है, मेन फंक्शन यूज हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया, ब्रैकेट फंक्शन यूज हो गया, जिसमें आपका दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, जो आपका शिफ्ट के साथ 9 और 0 से होता है, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ये डायरेक्ट वाले आपके ऐसे घुमाने वाले कॉमा हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे से एंटर करेंगे, एंटर करके थोड़ा सा स्पेस देंगे जिससे हमारा प्रोग्राम अच्छा सा दिखाई दे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, दो फंक्शन यूज होते हैं, तो कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड ओपन। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको पहले ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है, नेक्स्ट लाइन से। जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें फंक्शन जो लिखा है, हमें इंट या फ्लोट जो भी कैरेक्टर है उसको हमें शो करके दिखाना है कि ये कितने बाइट का स्टोर करता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सी आउट। सी आउट प्लस क्या होता है, आउटपुट में यूज होता है, जिससे हम क्या करते हैं, रन करने के लिए काम करते हैं प्रिंट को। तो ठीक है, सी आउट लिया, फिर उसके बाद आएगा आपका लेस देन, 2 पॉइंट आएंगे, फिर आपका इन्वाइटेड कॉमा आएगा और फिर सेमीकोलन आएगा। इनके बीच में, इन्वाइटेड कॉमा के बीच में हमें क्या लिखना है, जो भी डेटा बना रहे हैं, जैसे साइज लिख रहे हैं तो साइज का नाम आ जाएगा, ठीक है, जो भी डेटा लिखा जा रहा है वो उसका यहाँ पे डेटा का डिफाइन किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि साइज ऑफ कैरेक्टर ले रहे हैं तो साइज ऑफ कैरेक्टर लेंगे तो साइज का अपना डिफाइन हो जाएगा, SIZE, साइज ऑफ कैरेक्टर, CHAR। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमने साइज ऑफ कैरेक्टर लिख लिया है, तो ये हाईलाइट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जब हम आपको प्रोग्राम शो करके दिखाएंगे तब सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी। फिर हमने यहाँ पे क्या लगाया, कॉलन लगा दिया, कॉलन के बाद इन्वाइटेड कॉमा क्लोज कर दिया, और यहाँ से हम लेस देन 2 पॉइंट ले लिए, जिसमें हमने लिखा है साइज, SIZE, साइज लिखा, साइज ऑफ फंक्शन होता है ये, ठीक है, साइज ऑफ फंक्शन ले लिया, जिसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे CHAR, क्योंकि कैरेक्टर फंक्शन ले रहे हैं इसलिए, और फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा फंक्शन क्या आएगा, नेक्स्ट है आपका लेस देन यूज होंगे 2 पॉइंट, जिसमें एंड लाइन लिखा जाएगा, एंड है, और जो लास्ट में है वो एल है, एल मतलब होता है लाइन। जैसे ही हमने उसका क्या किया, पॉइंट लगाया, तो आपका एंड लाइन शो कर देगा उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या करेगा, वो डिफाइन करेगा कोई भी डेटा को प्रॉपर तरीके से। तो ये डेटा हमारा इस तरीके से बनता चला जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो पॉइंट है उसको एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद अपना कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा कर्सर को प्रॉपर लेना पड़ेगा, प्रॉपर करने के बाद थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, जो वैल्यू अपन ले रहे हैं वो कैसी वैल्यू रहेगी, 0 रिटर्न रहेगी। तो 0 रिटर्न को अपन को यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, RETURN, रिटर्न लिखा, फिर 0 लिखा और यहाँ से अपना सेमीकोलन लिया, ठीक है। फिर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद जो कर्ली ब्रेसेस ओपन था ये ऊपर वाला, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया कर्ली ब्रेसेस। तो ये हमारा प्रोग्राम इस तरीके से डिफाइन हो गया। अब देख लीजिए, हमने अभी एक पॉइंट को बनाया, किसको, ओनली इंट पॉइंट को बनाया है। तो इस तरीके से हमारा एक प्रोग्राम बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये अपना एक क्या है, प्रोग्राम्स है छोटा सा, जिसको अपन डिफाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सही समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने डिफ़ाइन किया प्रोग्राम को। यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को एक एक करके लिखी। तो यहाँ पे सी आउट लिखा है, फिर हमने साइन लगाया है, यहाँ पे कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो हमने साइन साइज ऑफ कैरेक्टर लिया है, जिसका अंदर हमारा कैरेक्टर का शो करेगा फंक्शन कि कैरेक्टर कितना साइज यूज करता है, चाहे आपका 2 करे 3 करे, जितना बाइट करेगा वो आपका लिख के आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से अपना यूज होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे अपन को सबसे पहले फाइल बनाने के बाद सेव करना है। तो सेव कहाँ करते हैं, फाइल में जा करके F2 प्रेस करेंगे तो हमारा ये फाइल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जाएंगे, हम क्या यूज कर रहे हैं, डेटा टाइप कर रहे हैं, तो हम किसके नाम से लिख देते हैं यहाँ पे प्रोग्राम्स को, डेटा टाइप है। तो डेटा के नाम से हमने क्या बना लिया, इसको सेव करेंगे। तो सेव करने से पहले, इससे पहले वीडियो मैंने बताई थी, उसमें सेव करना सारी चीज़ें दिखाई थी। तो यहाँ पे नाम लिखा .CPP, ये इसका एक्सटेंशन होता है, ये ध्यान रखना है।
तो इस तरीके से सेव होगा। देन उसके बाद ओपन ओके कर देना है, तो अपना ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। यहाँ पर नाम लिख के आ रहा है data.cpp, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो गया और प्रोग्राम्स रन करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कंपाइल करके, जैसे ही कंपाइल करेंगे तो कंपाइल में देख रहे हैं कोई एरर आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है। जैसे कोई भी गलती होती तो यहाँ पे आपका देखा जाता है कि कहाँ पे आपने गलती की है। तो अभी गलती यहाँ पे एक भी नहीं आ रही, क्योंकि हमने सही प्रोग्राम्स को प्रॉपर बनाया है। तो जैसे ही एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद हमारा रन हो जाएगा। कहाँ से करेंगे रन, यहाँ से। तो जैसे ही रन पे जाएंगे या कंट्रोल F9 से करेंगे तब भी रन हो जाएगा। तो जैसे क्लिक करा, रन हो चुका है। रन होने के बाद अपन को आउटपुट देखना है कि क्या आया, इसका साइज ऑफ कैरेक्टर कितना होता है। तो कहाँ जाएंगे, अपन विंडो के पास जाएंगे। विंडो के पास जा करके यहाँ पर लिखा है स्क्रीन, यूज़र स्क्रीन, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ जिससे आपको सही दिखाई देगा प्रोग्राम। अब चलती हैं कहाँ पे, विंडो के अंदर, विंडो पार्ट पे जाएंगे। यहाँ पे लिखा है यूज़र स्क्रीन। यूज़र स्क्रीन पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है साइज ऑफ फर्स्ट, मतलब साइज आपका 1 बाइट यूज करता है। क्या करता है, आपका 1 बाइट यूज करता है। यहाँ पे देख लीजिए आउटपुट में अपना क्या आ रहा है, कैरेक्टर का जो आंसर है वो 1 है, सही आ चुका है। मतलब प्रॉपर तरीके से जैसे हमने एक डिफाइंड डेटा बनाया और डिफाइंड डेटा बनाने के बाद हमारा भी आंसर प्रॉपर तरीके से आ चुका है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा के अंदर हम कोई भी प्रोग्राम्स बनाएंगे वो इस तरीके से डेटा टाइप को डिफ़ाइन करेगा। ठीक है, तो समझ में आएगा किस तरीके से हमने डेटा टाइप को बनाया और किस तरीके से डिफ़ाइन किया। अब ये फर्स्ट हमने बना लिया, अब सेकंड ऐसे ही और बनाना है। तो क्या करेंगे, यहीं पे एंटर करेंगे। एंटर करके इसको और आगे प्रोसीजर को इंक्लूड करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से ही अपना डेटा टाइप इंक्लूड होगा। अब जैसे मान के चलो हमने दूसरा इंक्लूड किया, दूसरा इंक्लूड कर लिया। इंक्लूड करने के बाद हमने डेटा टाइप यहाँ पे लिया, तो देखिए किस तरीके से डिफ़ाइन हो रहा है ये। जैसे ही हमने यहाँ पे डेटा को यूज किया, डेटा को यूज करने के बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा हमने लिया है सी आउट लेस देन डबल है इन्वाइटेड साइज ऑफ इंट। तो इंट वाला हमने प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पे इंट का साइज देखना है कि इंट का कितना यूज होता है। बाकी हम वही प्रोसेस लिखेंगे, बस यहाँ पे आपका चेंजेस होता जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ आपका कैरेक्टर आ रहा है तो यहाँ साइन आएगा। तो ऐसे ही आपकी पूरा डेटा कैसा हो जाएगा, चेंज होता चला जाएगा 1 बाई 1। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल करके देखते हैं कोई भी एरर तो नहीं है, तो 0 एरर बता रहा नहीं है तो एंटर कर दिया जाएगा। अब रन करेंगे यहाँ से। जैसे ही मैंने रन किया, रन करने के बाद हमारा डेटा यहाँ से देखा जाएगा क्या हमारा आंसर आ रहा है यूज़र स्क्रीन पे जाके। तो पहला साइज ऑफ कैरेक्टर क्या था, 1। अब आएगा कितना आएगा, साइज ऑफ इंट 2 बाइट यूज करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा यूजफुल दिखाई देगा और जिससे हमारा डेटा दिखाई देगा किस तरीके से ये यूज हो रहा है और किस तरीके से ये डेटा को स्टोर कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मान के चलते हैं इस प्रोग्राम को और देखते हैं आगे की ओर। तो जैसे मान के चलो यहाँ पे कुछ और चीज़ें को अपन को डिफ़ाइन करना है, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो देख लीजिए जैसे ही मैंने एंटर किया, एंटर करना है। एंटर करने के बाद फिर अपन आगे जाते हैं। आगे जा कर के जैसे ही एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद हमको नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखना है, तो नेक्स्ट वाला लिख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट में क्या दिया है, अपने शॉर्ट एंड लिया है यहाँ पर। तो इस प्रोग्राम को हम शॉर्ट एंड के अंदर बना लेते हैं, जिससे क्या है पूरा प्रॉपर आ जाएगा समझ में। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम इसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सी आउट लिखना है और फिर हमें क्या लिखना है, 2 ब्रैकेट ओपन करना है, इन्वाइटेड कॉमा लगाना है। इन्वाइटेड कॉमा के अंदर क्या लिखना है, साइज ऑफ, वो सब में लिख रहे हैं, सेम वैसे ही रहेगा पूरा प्रोसीजर, साइज ऑफ। अब हम दूसरा यूज कर रहे हैं वो शॉर्ट इंट कर रहे हैं, तो SHORT शॉर्ट और क्या लिखेंगे, इंट। इस तरीके से रहेगा अपना। ठीक है, इंट लिखा, उसके बाद कॉलन लगा देंगे और इन्वाइटेड कॉमा लगा देंगे। देन उसके बाद हमारा क्या रहेगा, आपका डबल 2 आपके लेस देन रहेंगे, जिसके अंदर अपन को साइज को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइज ऑफ, जैसे ही ऑफ लिखेंगे तो आपका वो लाइन को चेंज कर देगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे शॉर्ट, SHORT शॉर्ट इंट है तो इंट लिखना है। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, इंट, शॉर्ट इंट हो गया। इंट के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करके फिर आपको आगे की ओर जा करके 2 ब्रैकेट ओपन करना है, किसके, लेस देन वाले। ठीक है, उसके बाद लाइन को हम क्या कर रहे हैं, एंड, तो END लाइन लिखेंगे। उसके बाद L लिखेंगे, लाइन को कैसा किया है, पूरा प्रॉपर एंड।
जिससे सेमीकोलन से फिनिश कर दिया फिर हमने। ठीक है, तो यहाँ तक ये प्रॉपर तरीके से बन गया। अब बनने के बाद इसको सेव करना है, तो सेव करेंगे कहाँ पे जाएंगे, फाइल के अंदर जाएंगे, फाइल से इसको सेव कर लेना है। सेव हो गया। अब कंपाइल करना है, कंपाइल करके देखना है कोई भी एरर तो नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, 0 एरर आ रही है। तो जैसे ही एंटर किया हमारा सही प्रोग्राम बनता चला जा रहा है। तो यहाँ पे जाएंगे विंडो के अंदर, जैसे ही विंडो के अंदर जाएंगे यहाँ पे आपको यूज़र स्क्रीन पे जाना है। यूज़र स्क्रीन पे जाएंगे तो अभी हमारा यहाँ पर नहीं आया है। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने अभी कंपाइल किया, ओनली रन नहीं किया है। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे, अब रन करके देखना है यहाँ पे प्रोग्राम्स किस तरीके से डिफाइन होगा। तो जैसे हम देख रहे हैं अभी हमने क्या बनाया था, यहाँ पे शॉर्ट इंट बनाया था, सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ओ लिखना था, SHORT। ठीक है, तो शॉर्ट इंट, अब इसको हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको सही दिखाई देगा। ठीक है, अब दिख रहा है, यहाँ पे आ गया साइज ऑफ शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट से हमने ये पूरा प्रोग्राम से लिख लिया है। इसके बाद हम यहाँ से कंपाइल तो कर चुके हैं, अब रन करेंगे। यहाँ से जैसे ही अपन ने क्या किया, कंट्रोल F9 से रन किया। अब हमारा डेटा कितना आ गया होगा, यहाँ पे जा कर के पूरा प्रॉपर आ गया होगा। कितना यूज करता है, 2 बाइट। ठीक है, तो आपका इंटीजर भी पता चल गया। ठीक है, कैरेक्टर भी पता चलेगा, शॉर्ट इंट भी पता चलेगा। तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम्स रन होते चले जाएंगे और 1 बाई 1 इसको इस तरीके से ही डिफ़ाइन करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट रखे हैं एक एक करके हम इसको डिफ़ाइन करते हैं और बताते जाते हैं किस तरीके से ये कार्य करेगा। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट यूज कर लेते हैं, COUNT, नहीं सी आउट है, COUT, क्योंकि ये होता है सी आउट लिया, फिर आपका ब्रैकेट ओपन करे, फिर स्पेस, फिर आपका पॉइंट लिया, पॉइंट लेने के बाद फिर साइज लिखा, SIZE, साइज ऑफ लेने के बाद लॉन्ग इंट लेना, LONG, लॉन्ग इंट, INT। तो ये आपका लॉन्ग इंट हो गया। अब आपका कॉलन प्रेस होगा यहाँ पे, फिर आपका इन्वर्टेड कॉमा होगा। देन उसके बाद हमें क्या यूज करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, फिर हमको लिखना है साइज ऑफ कैसा ले रहे हैं, लॉन्ग इंट। तो साइज ऑफ हमने लिया है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर लॉन्ग इंट लिखना पड़ेगा, LONG, लॉन्ग और इंट, और ब्रैकेट क्लोज, और देन उसके बाद एंड लाइन। तो यहाँ पे लिखा END और L और सेमीकोलन। तो यहाँ तक हो गया। देन इसके बाद फिर हमको यहाँ पे रिटर्न वैल्यू लेना है। तो रिटर्न वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे RETURN, रिटर्न वैल्यू हमने 0 लिया है और क्लोज, सेमीकोलन क्लोज। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। यहाँ तक बन गया। बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, सेव करने के बाद यहाँ से जाएंगे फाइल में, और ये सेव हो गया। होने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके हम आपको दिखाते हैं प्रोग्राम्स किस तरीके से शो हो रहा है। तो ये अपना प्रोग्राम बन गया नेक्स्ट वाला, किसका, लॉन्ग इंट का। तो लॉन्ग इंट आपको दिखाई दे रहा है, लॉन्ग इंट बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंपाइल कर लेते हैं पहले प्रोग्राम्स को। जैसे ही कंपाइल किया कंट्रोल F9 से, तो कोई एरर आ रही है, नहीं आ रही है, तो हमारा प्रोग्राम सही है। देन उसके बाद रन करेंगे। रन करने के बाद यहाँ से प्रोग्राम को रन किया। रन करने के बाद आपको विंडो किस में जाना है, यूज़र स्क्रीन में जाना है। यूज़र स्क्रीन में देखेंगे आपका साइज ऑफ लॉन्ग इंट कितना ले रहा है, 4 बाइट। तो इस तरीके से हमारा यूज हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेटा डिफाइन हो रहा है। यहाँ तक क्लियर पॉइंट हो गया होगा आपको। देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फिर हमको नेक्स्ट वाला कोडिंग लिखना है। ठीक है, फिर देन एंटर किया। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर डिफ़ाइन हो जाएगा, और डिफ़ाइन होने के बाद हम इसका क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। हमारा लॉन्ग इंट तक हो गया है। ठीक है, अभी कुछ थोड़े से और रह गए, अभी बन जाएगा, कुछ टेंशन मत लो। अब यहाँ पे हम लेंगे सी, थोड़ा सा स्पेस लेना है, सी आउट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, थोड़ा स्पेस लेंगे, और सेम वैसे ही लिखना है जैसे अभी तक अपन यूज कर रहे हैं, साइज ऑफ, और यहाँ पे हमें लेना है फ्लोट। ठीक है, तो FLOAT। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो भी मीनिंग है वो प्रॉपर लिखना है, नहीं तो आपकी एक भी मिस्टेक होने के कारण पूरा प्रोग्राम्स बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइज ऑफ, इसलिए तो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, नहीं तो एक बार मैं एक बताता आपको छोड़ देता, फिर आपको ही करना होता। तो जिससे क्या होगा, आपकी कोई गलती नहीं होगी।
FLOAT फ्लोट, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, और उसके बाद लाइन को एंड करना है तो END लिखा और L और सेमीकोलन। फिर हमको यहाँ पे सेव करना है तो F2 को मैंने प्रेस कर दिया, या फाइल में जाकर के इसको सेव कर लेते हैं। अब मैं कंपाइल करके देखता हूँ तो कंपाइल करके कोई एरर नहीं आ रही है, कंपाइल सही है। अब इस प्रोग्राम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जिससे आपको दिख जाएगा मैंने क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है मैंने साइज ऑफ फ्लोट, तो FLOD फ्लोट आपका पॉइंट आएगा। यहाँ पे फ्लोट पॉइंट कितना यूज करता है, कितनी रेंज होती है इसकी, ये बताएगा। यहाँ पे जा करके रन करेंगे जब, जैसे ही मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद यहाँ से कंपाइल किया, ठीक है, कंपाइल हो गया, रन हो गया। देन उसके बाद यूज़र विंडो पे जाएंगे। यूज़र विंडो पे जाने के बाद यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना यूज़ हो रहा है। ये आपका फ्लोट में होता है 4 बाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यूज होगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देन एंटर करके। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देन एंटर करेंगे, एंटर करके थोड़ा सा स्पेस देंगे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे सी आउट लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, थोड़ा सा स्पेस देना है, इनवाइटेड लिखना है, फिर साइज देना है, साइज ऑफ। अब नेक्स्ट है डबल, तो DOUBLE डबल लिखा, कॉलन देंगे, कॉलन देने के बाद इनवाइटेड देंगे। फिर देन आपका साइज ऑफ देना है, तो साइज ऑफ दिया। साइज ऑफ में क्या लिखना है अपन को, डबल, तो डबल के लिए हमें DOUBLE डबल लिखना है और ब्रैकेट क्लोज। और फिर आपको एंड लाइन देना है, END एंड लाइन हो गया लाइन, और फिर आपका पॉइंट क्लोज, और उसके बाद सेव, ठीक है। इसके बाद फिर एंटर कर देना है। एंटर करके हमको क्या करना है, COUNT का आउट लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, इनवाइटेड लगाया, साइज लिखा, साइज ऑफ। फिर हम लिखेंगे W केयर, CHAR केयर, और यहाँ पे T, और फिर उसके बाद लगाएंगे कॉलन और इनवाइटेड। फिर यहाँ पे लिखेंगे अपन साइज, SIZE साइज ऑफ ब्रैकेट में लिखेंगे अपन यहाँ पे WCHAR केयर, WCHAR कैरेक्टर T। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, CHAR, ठीक है, इतना ही लेना पड़ेगा, CHAR, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एंड लाइन, एंड लाइन दिया, END एंड लाइन दिया, L दिया, उसके बाद सेमीकोलन। अब यहाँ पे लिख लेते हैं रिटर्न, RETURN, रिटर्न पे क्या ले रहे हैं, 0, और 0 लेके उसको सेमीकोलन। अब यहाँ पे हमने सेव कर लिया। अब सेव करके हम इसको रन करते हैं, देखते हैं जो हमने डेटा बनाया है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमने सारा डेटा बना लिया। यहाँ पे जितना था एक बार में हमने पूरा बना लिया, डबल कैरेक्टर, फ्लोट कैरेक्टर, सारी चीज़ें बना ली। अब कंपाइल करके देखते हैं कोई प्रोग्राम के अंदर गलती हो रही है, नहीं हो रही। देन एंटर करेंगे, एंटर करके फिर हमको क्या करना है, यहाँ से रन करना है। रन करेंगे, रन करके आपका रन हो जाएगा। रन करके हम यूज़र विंडो के अंदर जाएंगे। जैसे ही यूज़र विंडो के अंदर गए तो आपका यहाँ पर पूरा डेटा दिखा देगा, जितना आपका आउटपुट होगा उसके अनुसार आपका डेटा दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डेटा क्या कर रहा है, पूरा प्रॉपर तरीके से डेटा डिफाइन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सही प्रॉपर आ गया होगा, जिससे क्या है कोई भी डेटा को हम प्रॉपर इस तरीके से रन कर सकते हैं और डेटा के अंदर डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर डबल लेकर के। तो यहाँ तक आपको सही पॉइंट समझ में आ गया होगा। कोई भी
कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर आ जाता है डेटा के अंदर लेकर के। तो आज की वीडियो में आपने क्या देखा, यहाँ पर डेटा टाइप्स को किस तरीके से यूज करते हैं और डेटा टाइप को यूज करने के बाद आपका क्या इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रोग्रामिंग जैसे बनाएंगे वैसा हमारा प्रोग्राम सही होना चाहिए। मेन होता है आपका प्रोग्राम और कुछ नहीं है इसमें। मेन प्रोग्राम आपका सही है तो सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी आज के प्रोग्राम में। देन इसके बाद आपका डेटा सही प्रॉपर आ गया होगा और आने के बाद आपको ये प्रोग्राम्स अच्छे से बनाना है, तभी आपको समझ में आएगा और नहीं तो ये डेटा प्रॉपर नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में इतना बहुत है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सारी वीडियो को वॉच करते रहें, अच्छे से प्रोग्राम्स को रन करें और देखें उसको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।